पैटर्नल ब्रदर यानी बाप सऊदी अरब ने इंडिया में $72 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है, जबकि पाकिस्तान उसके आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है सऊदी अरब के आगे कि आपने जो $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की प्रॉमिस की थी पाकिस्तान में वो तो कर दें। लेकिन इंडिया ने कुछ मांगा नहीं तो भी सऊदी अरब $72 बिलियन लेके जा रहा है कि इंडिया की तकदीर ही बदल गई है और इंडिया ग्लोबल स्टेज पे और एशिया पे एक नई ताकत बन के सामने आया है। मोदी का नाम पाकिस्तान में बहुत बदनाम होगा, लेकिन इसने ब्रांड इंडिया को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। 91 में हमारे जैसे हालात थे हिंदुस्तान के, आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है वो। और 1991-92 में आखिरी मर्तबा हिंदुस्तान IMF के पास गया और हम आज भी 22वीं मर्तबा IMF के पास गए हैं और उनका 9th रिव्यू जो है उसमें घुटने टेक के बैठे कि अल्लाह के नाम पे वो $1.5 अरब दे दो अल्लाह के नाम। किसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने इंडिया को एज ए ब्रांड दुनिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। आप कैसे समझते हैं सर, क्या ये जो एयर वाइस मार्शल अरशद चौधरी ने बात की है, क्या ये रियलाइजेशन पाकिस्तान में हो गई है कि पाकिस्तान और भारत का जो मिसमैच है, वो ये जो डिस्कशन है पाकिस्तान में, आप समझते हैं किक स्टार्ट होना शुरू हो गई है? हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी, ये जो जहाँ तक हकीकत है कि इंडिया रेलिवेंट तो आज से नहीं, वो तो कहीं बरसों बल्कि दहाइयों से जो है ना, डेकेड से रेलिवेंट है इंटरनेशनल। एक तरफ तो सऊदी अरब मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को $1 अरब का कर्जा देने से भी साफ इनकार कर रहा है, वहीं वह भारत में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस बात पे चर्चा हो रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक विश्व पे ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया है। आइए पाकिस्तान में हो रही ब्रांड इंडिया पर आगे की चर्चा सुनते हैं। पाकिस्तान का फ्रेटर्नल ब्रदर यानी बाप सऊदी अरब ने इंडिया में $72 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है, जबकि पाकिस्तान उसके आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है सऊदी अरब के आगे कि आपने जो $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की प्रॉमिस की थी पाकिस्तान में वो तो कर दें। लेकिन इंडिया ने कुछ मांगा नहीं तो भी सऊदी अरब $72 बिलियन लेके जा रहा है। पाकिस्तान का आयरन ब्रदर चाइना ने खाली $10 मिलियन पाकिस्तान को ऑफर किए अभी जिनीवा कॉन्फ्रेंस में, लेकिन इंडिया के साथ चाइना के ट्रेड्स के इंडिया की तकदीर ही बदल गई है और इंडिया ग्लोबल स्टेज पे और एशिया पे एक नई ताकत बन के सामने आया है। मोदी का नाम पाकिस्तान में बहुत बदनाम होगा, लेकिन इसने ब्रांड इंडिया को इंटरनेशनलाइज कर दिया है और इससे पहले आज तक कोई इंडिया का ब्रांड इतना इंटरनेशनलाइज नहीं कर सका। इंडिया आज जो चाहता है करता है, यानी किसी के डिक्टेशन में नहीं है, जो उसकी मर्जी में आता है वो करता है और वो सब पूरी दुनिया उसको हलाल भी करार देती है कि कोई चीज़ हराम नहीं मानी जाती। जो इंडिया करता है उसको सब एक्सेप्ट करते हैं। ये अमेरिका का अलाय है, पार्टनर है, जो कि पाकिस्तान के खून जख्मों पर नमक छिड़कती है ये बात, और हम अपने पैट्रन यानी अपने मालिक अमेरिका से इसका शिकवा भी करते हैं। ये रशिया से, जो कि अमेरिका की सैंक्शंस में है, जिससे दुनिया का कोई मुल्क ट्रेड नहीं कर सकता, उससे अपनी मनपसंद कीमत पे पेट्रोल भी खरीद रहा है और फिर उन पेट्रोल को अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करके री एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसका फायदा रशिया को भी हो रहा है, इंडिया को भी हो रहा है और ये सब पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अमेरिका समेत पूरी दुनिया 91 में हमारे जैसे हालात थे हिंदुस्तान के, आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है वो। और 1991-92 में आखिरी मर्तबा हिंदुस्तान IMF के पास गया और हम आज भी 22वीं मर्तबा IMF के पास गए हैं और उनका 9th रिव्यू जो है उसमें घुटने टेक के बैठे कि अल्लाह के नाम पे वो $1.5 अरब दे दो अल्लाह के नाम। फिर दोहराता हूँ, नरेंद्र मोदी कहता है कि मैंने पाकिस्तान की अकड़ निकाल दी है
अब वो कटोरा कशकोल लेकर नगर नगर घूम रहा है और ये मैंने किया है। ये पाकिस्तान के वजूद का दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सर उठाकर ऐसे कह रहा है, क्योंकि उसने अपने मुल्क को जैसा भी है, जो भी उसने अपने इस वक्त 5वीं बड़ी मईशत है, सऊदी अरब ने उसको सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया है, यूएई ने सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया है, बहरीन ने सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया है, और उसके सऊदी अरब, बहरीन, चीन, यूएई में इतने बड़े बड़े तिजारती मुआहदे। एयर वाइस मार्शल हैं पाकिस्तान के शहजाद चौधरी साहब, उन्होंने पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून में आर्टिकल लिखा कि इंडिया के ऊपर लिखा और कहा कि इंडिया रेलिवेंट दुनिया में होता जा रहा है, नॉट ओनली उसकी साइज़ की वजह से, लेकिन उसके फुटप्रिंट दुनिया में बढ़ रहे हैं और इंडिया दुनिया में मैटर करता जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में इस तरह की बात नहीं की जाती और हम उसको ट्रेडिशनल उसी लेंस से देखते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने इंडिया को एज ए ब्रांड दुनिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। आप कैसे समझते हैं सर, क्या ये जो एयर वाइस मार्शल अरशद चौधरी ने बात की है, क्या ये रियलाइजेशन पाकिस्तान में हो गई है कि पाकिस्तान और भारत का जो मिसमैच है वो होना शुरू हो गया है और चीज़ें अब पाकिस्तान के हाथ से निकल गई हैं, इंडिया इज़ गॉट टू रेलिवेंट इन द वर्ल्ड? ये जो डिस्कशन है पाकिस्तान में, आप समझते हैं किक स्टार्ट होना शुरू हो गई है? हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी, ये जो जहाँ तक हकीकत है कि इंडिया रेलिवेंट तो आज से नहीं, वो तो कहीं बरसों बल्कि दहाइयों से जो है ना, डेकेड से रेलिवेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, राइट फ्रॉम 1947 इंडिया का एक बहुत हाई प्रोफाइल किस्म का इमेज और रोल रहा है। इंटर अखबार आप एक दो देखें तो उसमें बड़े बड़े आर्टिकल हैं इस मौजू पे कि इंडिया जो है वो ख़त्म होने वाला है, यानी टोटली एक अनट्रू, फॉल्स, फेक किस्म की पिक्चर जो है जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक तरफ इंडिया जो है वो रीजनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल एक जॉइंट बन रहा है, बन चुका है, और दूसरी तरफ आपके बच्चे अभी तक अखबारों में ये पढ़ेंगे। जब बच्चों की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि पुराने जो है ना, वो तो अब उनका पढ़ना ना पढ़ना बराबर हो गया, चूँकि उनकी एक मेंटालिटी डेवलप हो गई। तो जो पढ़ेंगे तो वो तो बहुत मिसगाइडेड किस्म की जो है एक ओपिनियन लेके बड़े हो रहे हैं इस दुनिया में, और वो दुनिया को अपनी उसी मिसगाइडेड ओपिनियन की रोशनी में देखेंगे, जिसकी वजह से उनका फ्यूचर भी तबाह होगा। चूँकि आप एक डिस्टार्टेड किस्म का नुक्ता नज़र रखते हैं इस दुनिया के बारे में। ये हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर।